धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर. वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मसीह मंथन बैठक एमएमबी लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर अभी इस वक्त मैं लाइव आया हूं. मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसे आपने एंट्री किया, देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा. आज का विषय है महिमामय यहोवा के रूप में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है. इस विषय को आज मैं लेने वाला हूं और लगभग 55 बातें हैं जो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पुराने नियम से साबित होता है. जो बात, जो वचन पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, वही वचन, वही बात नए नियम में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है. और इससे प्रूफ होता है कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी थे. मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, इसके पहले भी मैंने एक विषय लिया है और वो था कि यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है. इस बात को हमने पिछले वीडियो में देखा है, जाना है, समझा है. और ये टोटल बातें हमारे उसी महान परमेश्वर के आशीर्वाद से, जो बाइबल के बेस्ट टीचर है. मैं उनको बेस्ट इसलिए कहता हूं कि वो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के बाइबल टीचर है और परमेश्वर के वचनों का हिंदी में सिस्टमैटिक थियोलॉजी बनाते हैं. इसलिए मैं उनको बेस्ट टीचर भी कहता हूं. और खुदावंत की दया से ये टोटल बातें, जितनी भी बातें आप मेरे इस फेसबुक पेज पे देखते हैं, या जैसे ये वीडियो लाइव डाउनलोड हो जाए, लाइव फिनिश होने के बाद डाउनलोड करता हूं और इसी वीडियो को मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर देता हूं. इसी यूट्यूब चैनल पर ये बातें आपको मिलेगी इतनी गहराई से और हमारी 100% आत्मिक उन्नति करने वाली बातें हैं. तो हम उसी महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि रवि ब्रदर जैसे हमको बेस्ट टीचर मिले हैं. और जो भी भाई सच्चाई से इन बातों को जानकर लेना चाहता है, समझकर लेना चाहता है, खासकर मेरे मुस्लिम भाई जिनके मनों में शंका रहती है कि कब कहा प्रभु यीशु मसीह ने मैं परमेश्वर हूं, तो आपके लिए मेरी तरफ से आज ये न्योता है. देखिए इस वीडियो को एंड तक और जान कर लीजिए कि हमारे वो महान परमेश्वर जिन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी जानते हैं, वो परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, ये आपको जानने के लिए और समझने के लिए मिल जाएगा. तो चलिए बिना देर किए मैं आज के विषय की तरफ चलता हूं. और आज का विषय, जैसे कि आपने शुरुआत में पढ़ भी लिया होगा, कि महिमामय यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है. और मुख्य विषय हमारा यह है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन. इसे यूनानी भाषा में क्रिस्टोलॉजी भी कहा जाता है. और आज का विषय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और ये आज का पार्ट 2 है. पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा है. प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने के बारे में परमेश्वर के वचन हमें मुख्य 55 बातें सिखाता है, जिनमें से हम एक बात देख चुके हैं और उसके आगे आज ये दूसरी बात हम देखेंगे. और विषय कि महिमामय यहोवा के रूप में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है. महिमामय परमेश्वर के नैतिक गुणों में से एक है. जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जी हाँ मेरे प्यारे बहनों, यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 5 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो. आगे मैं पढ़ने ही वाला हूं.
प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 2 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 23, अध्याय 9 वचन 23 और इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 12 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, जान कर ले सकते हो, समझ कर ले सकते हो। प्रभु यीशु पिता की महिमा का तेज है। देखिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3 या यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 14 और अध्याय 2 वचन 11 भी आप साथ में पढ़ लीजिए। आप अच्छे से जान जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पुराने नियम में भजन संहिता अध्याय 24 और वचन 7 से लेकर 10 तक जो मैं अभी आपके लिए पढ़ने भी जा रहा हूं, आप चाहो तो खोलकर पढ़कर देख सकते हो। और वहां पर लिखा है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी, जिसे इंग्लिश में ग्लोरियस, महिमामय राजा प्रवेश करेगा। और वचन 8 में लिखा है कि वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। और वचन 9 में लिखा है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो और सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और वचन 10 में लिखा है कि वह प्रतापी राजा कौन है? तो उसका उत्तर है सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यहां पर हमको एक बात समझ कर लेनी है। दाऊद ने यह भजन 2 शमूएल अध्याय 6 में वर्णित समय के लिए लिखा था। वह खुशी से पुकारता है कि यरूशलेम के द्वार यहोवा की अनदेखी उपस्थिति के लिए खुलेंगे, जो उसकी वाचा के संदूक के साथ आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लेकिन शब्दों का निश्चित रूप से एक भविष्य सूचक अर्थ है। यह प्रभु यीशु राजा के स्वर्गीय यरूशलेम में स्वर्गारोहण के समय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और आपको जानना है तो वचन पढ़ लीजिए, लूका की किताब अध्याय 24 वचन 50 से 51 या प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 या इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से लेकर 10 तक आप पढ़कर देख सकते हो कैसे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए हैं। और खास बात यहां पर कि पद 8 और पद 10 में ध्यान दे कि महिमा का राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं यहोवा परमेश्वर है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह महिमा का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरी प्यारी बहनों, मत्ती की किताब अध्याय 21 वचन 5 चाहो तो आप पढ़कर देख ले सकते हो। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 38 या पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 15 आप पढ़कर देख लीजिए। या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 19 वचन 11 से लेकर 16 तक आप पढ़िए। आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के रूप में महिमामय राजा है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरी प्यारी बहनों।
अब हम 7 बातों को देखेंगे और 7 बातों को देखकर ये जानकर लेंगे और समझ कर लेंगे कि पहली बात, यह तब पूरा हुआ जब वाचा का संदूक यरूशलेम में आया था। आप चाहो तो पढ़कर देख लीजिए, दूसरा शामुएल अध्याय 6 वचन 11 और 11 से लेकर 18 तक पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, यह तब पूरा हुआ जब प्रभु यीशु ने स्वर्ग में प्रवेश किया। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे बहनों, आप पढ़िए प्रेरित के काम अध्याय 1 वचन 9 और 10, आपको भी बात समझ में आएगी। या इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20 आप पढ़कर देख सकते हो। और तीसरी बात, यह तब पूरा होता है जब एक व्यक्ति का हृदय प्रभु यीशु के लिए राजा के रूप में खुलता है। जब हम सच्चाई से हमारा ये हृदय खोलते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, तब होता है। और चौथी बात, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। विचार स्पष्ट है। यह माना जाता है कि जब खुले द्वार और दरवाजों के साथ परमेश्वर का स्वागत किया जाता है तो वह अंदर आने के लिए प्रसन्न होता है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, और महिमा के राजा अपने लोगों से सब तब मिलेंगे जब सही ढंग से संपर्क किया जाएगा। जी हां, और उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, जी हां मेरे प्यारे बहनों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और पांचवी बात, परमेश्वर के लिए द्वार खोले जा सकते हैं। जी हां, परमेश्वर के लिए द्वार खोले जा सकते हैं, क्योंकि जब हम उसके निकट आते हैं तो वह भी हमारे निकट आता है। जी हां, आप चाहो तो वचन पढ़कर देख सकते हो। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 आप चाहो तो पढ़ करके देख सकते हो। और छठी बात, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है। और इस विचार को प्रभु यीशु की ओर से उसके लोगों से एक याचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 3 वचन 20 कि प्रभु यीशु को और उसके लोगों से एक याचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वहां पर लिखा है, देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, हमारे हृदय का द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यह हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है, लेकिन इसको लिखा है यूहन्ना ने, और इसको हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के किताब के अंदर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह यानी कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से वादा किया, दरवाजा खोलो, हृदयों का दरवाजा खोलो और मैं अंदर आऊंगा। जी हां, आज प्रभु चाहते हैं आप अपने इस हृदय के द्वार खोलिए, तो हमारे वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके इस हृदय में आकर रहना चाहते हैं। हालेलुया। और सातवीं बात कि निसंदेह हमारे भीतर महिमा का राजा होना चाहिए। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, और उसके बिना भले ही वो सिंहासन पर हो, अगर हमारा समझ कर लेने वाली बात कि
निसंदेह हमारे भीतर महिमा का राजा होना ही चाहिए, और उसके बिना भले ही वह सिंहासन पर हो, कोई फायदा नहीं हो सकता। जी हां, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है, और मैं आपके लिए वचन पढ़ भी रहा हूं। देखिए, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, केवल परमेश्वर को ही दिया जा सकता था। क्षमा करिए कि वचन 8 में फिर से पढ़ लेता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 8, कि जिसे संसार के हाकिमों से, जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यही जानते तो तेजो, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु, यहां पर भी इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो ग्लोरियस लॉर्ड लिखा है। और इसके पहले अब बाद में मैंने बताया है, कुछ बातें हमें इंग्लिश में जाकर पढ़नी ही पड़ेगी। जो बाइबल हम हिंदी में पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आती है। यदि हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां पर भी लिखा है ग्लोरियस लॉर्ड, महिमामय प्रभु। जो वचन हम भजन संहिता की किताब अध्याय 24 वचन 7 से लेकर 10 में पढ़े, और वचन 10 में जो हमने पढ़ा वह प्रतापी राजा, यानी कि वचन 7 में जो हम पढ़ते हैं कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी यानी कि ग्लोरियस महिमामय राजा प्रवेश करेगा। और यही वचन जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 8 यहां पर पढ़ते हैं तो वही बात हमें पढ़ने के लिए मिलती है। जो बात पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के लिए कही गई, वही बात नए नियम में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कही जा रही है। और वचन 8 में कि जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु यानी कि ग्लोरियस लॉर्ड, इंग्लिश में पढ़िए आपको समझ में आएगा। उसका अर्थ होता है महिमामय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पौलुस प्रभु यीशु को ऐसा नाम देता है जो केवल परमेश्वर को ही दिया जा सकता है या दिया जा सकता था। भजन 24:10 में देखिए जो मैंने अभी बताया, यहोवा परमेश्वर महिमा का राजा है। और वही बात प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 2 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, या याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 में भी आप देख लीजिए, आपको यही शब्द मिलेंगे ग्लोरियस लॉर्ड, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह सत्य कि लोगों ने एक अलौकिक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया, सत्य बात है यह कि लोगों ने एक अलौकिक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रकट करता है कि वे न परमेश्वर को जानते थे न उसके ज्ञान को, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को। और याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, देखिए कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त, अगर ये महिमा युक्त शब्द आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ग्लोरियस महिमामय, ये आपको वापस फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। तो यहां पर भी ग्लोरियस इस शब्द का इस्तेमाल
आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं कि जो बात पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के लिए लिखी गई, जिस शब्द का इस्तेमाल यहोवा परमेश्वर के लिए किया गया, उसी शब्द का इस्तेमाल हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी बातें और इसी बाइबल में मिलते हैं हमारे भाइयों, मेरी बहनों। बस हमें, जो मैंने शुरुआत में बोल दिया कि हमें बेस्ट टीचर चाहिए, जिनके ऊपर परमेश्वर ने वो बातों को प्रकट किया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे टीचर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूं वही से आती है बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी की ओर से। तो हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। और मेरे इस लास्ट में बातें करूंगा मैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि याकूब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी आदर के साथ बात करता है, जो कि याकूब 2:1 जो मैंने आपके लिए पढ़ा कि हे मेरे भाइयों, हमारी महिमा युक्त यानी कि ग्लोरियस महिमामय, इंग्लिश में ग्लोरियस यानी कि महिमामय प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। तो याकूब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आदर के साथ बात करता है। वह उसे महिमामय प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता की महिमा की चमक और उसके व्यक्तित्व का प्रगट स्वरूप है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही जान रहे हैं। और खास बात, पक्षपात के साथ न हो, जो वचन में हम पढ़ रहे हैं कि याकूब की पत्री अध्याय 2:1 के अंदर कि पक्षपात के साथ न हो, यानी प्रभु यीशु मसीह के महिमा के प्रभु होने के नाते हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी चीज के लिए दूसरे विश्वासी या सेवकों का अधिक सम्मान न करें। ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज के लिए दूसरे विश्वासी या सेवकों का अधिक सम्मान न करे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा पर विश्वास करने का दावा करते हैं। और आज जगत में बहुत सारे भाई ऐसा काम करते हैं, ताकि हमारे महिमामय प्रभु यीशु मसीह में कमी ना आए, हमारे महिमामय प्रभु की महिमा में कमी न आए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, अर्थात केवल अमीर होने के कारण किसी का सम्मान नहीं करना और केवल गरीब होने के कारण किसी का तिरस्कार नहीं करना। समझ गए मेरी बातों को? और सबसे जरूरी बात, असल में जो वचन परमेश्वर के लिए कहा गया है, यहोवा परमेश्वर के लिए कहा गया है, अगर वही वचन प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बराबर कहा जा रहा है। इस प्रकार हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह महिमामय यहोवा के रूप में परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये बातें जो मैं पहले भी बोल दिया हूं, अभी भी बोल देता हूं, बाइबल के बेस्ट टीचर, जी हां, और मैं बेस्ट उनको इसलिए बोलता हूं क्योंकि सिस्टमैटिक थियोलॉजी बाइबल टीचर है वो।
और वो परमेश्वर के वचनों को हिंदी में सिस्टोमैटिक थियोलॉजी उसको बनाते हैं। आपने बहुत सारे भाइयों को सुना होगा और उनको भी जांचा होगा, परखा होगा, और बहुत से भाई जांचते भी नहीं, परखते भी नहीं। आप जिसको भी सुन रहे हैं, क्या वो आपको सच्चाई से, खराई से आत्मिक खुराक खिला रहे हैं? इस बातों को आपको जान कर लेना है, इस बात को समझ कर लेना है। और जो बातें जो अभी आपने सुनी, इतनी गहराई से और इतनी सटीकता से, और मैं फिर से वापस दोहराना चाहूंगा, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों को भी, सुनिए इस वीडियो को एंड तक और जान कर लीजिए जिन शब्दों का इस्तेमाल यहोवा परमेश्वर के लिए किया जाता था, उसी शब्द का इस्तेमाल हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया है। और बड़ी दुख की बात है कि आप इस बाइबल की तरफ आते नहीं हैं, क्योंकि आपकी कुरान आपको ये इजाजत नहीं देती है। जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किताबें दी थी वो सत्य है, ये तो बात आपकी कुरान कहती है, लेकिन उस पर अमल करने नहीं देती। और जब आप उसी में अटके रहेंगे और जब सही मुकद्दस किताब आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको ये बातें समझ में नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है उसके परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य के लिए, तो परमेश्वर आज भी आपके दिलों के साथ बात कर सकते हैं। आज भी आप अपना मन फेर कर प्रभु के पास आ सकते हैं और सच्चाई से, अपना पापों से, बुरे कामों से मन फेर कर, जब आप सच्चाई से प्रभु को अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो उठे, तो प्रभु आज भी वो दान जैसे हम मसीह भाइयों को दिया है वो देने के लिए, क्योंकि वो हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि लिखा है कि वचन क्या कहता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना मन फेर कर प्रभु के क्रूसिफिकेशन पर विश्वास करके चलना चाहता है, उनके लिए क्रूसिफिकेशन हो गया। खासकर मेरे मुस्लिम भाई जानना नहीं चाहते इन बातों को, हालांकि उनकी कुरान भी उनको समझाती है। लेकिन चलिए मैं संदर्भ के बाहर जाके बातें ना करूं, क्योंकि अगर हमारे खुदावंत की इच्छा है तो इतने पे ही खुदावंत आपके जो आत्मिक आंखें बंद है खोलने में सक्षम है। तो बल लास्ट वाली बातें मैं यही बोलना चाहूंगा, यदि आपका इस सरमन से कोई प्रश्न हो तो बेहिचक कमेंट में बोल सकते हैं, या मेरे इस YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं। और इस YouTube चैनल के ऊपर जिनके द्वारा ये सरमन रेडी किया, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, बाइबल टीचर, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हम दोनों के भी नंबर वहां पर दिए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या YouTube के इस लाइव वीडियो में भी आप कमेंट करके आपका जो भी प्रश्न है डाल सकते हैं। हम सदैव आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि एक ही मकसद MMB लातूर और गॉड्स लव मैसेज इस YouTube चैनल का एक ही मकसद है कि हम हमारी आत्मिक उन्नति करने पाए और प्रभु के संग सच्चाई के साथ मन फेर कर चलने पाए। यही हमारे इस YouTube चैनल का और इस Facebook पेज का मतलब है, मकसद है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। तो अवश्य अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा अवश्य कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें सचमुच अद्भुत बातें हैं और हमको जान कर लेनी है और समझ कर लेनी है, ऐसी बातें आपको मिलती रहेगी और आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो मेरे आप इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं। और बहुत जल्द जिनके द्वारा ये सरमन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, वो भी भाई बहुत जल्द लाइव आ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कुछ थोड़ी सी बातें हैं, बहुत 1 से 2 महीने के अंदर वो भी खुदावंत वो भी उन मार्ग पूरे खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से काम होगा, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, और जो भी प्रचार होगा वचन और संदर्भ के साथ, खराई के साथ आपके साथ सामने पेश किया जाएगा।
ये दावे के साथ हम कहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही बातें सुनने के लिए यदि प्रभु खुदावंद आपके मन में डालते हैं तो आप ये इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे हमारे खुदावंद की मर्जी। मैं तो हम महान परमेश्वर के ऊपर टोटल बातें छोड़ता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।